जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग को 1857 के बाद, जब 1857 में हमारे देश में सिपाही विद्रोह हुआ था, जो कि अंग्रेजों के कमर को तोड़ दिया था। ये एक ऐसा विद्रोह था जो कि अंग्रेजों का सिंहासन को हिला डाला था। पर अफसोस कि 1857 में हम भारतीय चाहते अगर तो एकजुट होकर भारत को आजाद करा देते। ठीक उसी के बाद बिहार में एक आंदोलन हुआ। 1857 के बाद पहली बार इस आंदोलन में अंग्रेज झुके थे। हम बात कर रहे हैं चंपारण सत्याग्रह की। चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में एक बहुत बड़ा आंदोलन था। इस आंदोलन में हमारे महात्मा गांधी इस आंदोलन को चलाए थे। आपको बताते हैं कि महात्मा गांधी इस आंदोलन को क्यों चलाए। चंपारण में अंग्रेज नील की खेती कराते थे। चंपारण में अंग्रेज नील की खेती कराते थे। नील की खेती एक ऐसा फसल है, एक ऐसी खेती है, नील की खेती जिस भूमि पे हो जाए, नील की खेती जिस भूमि पे हो जाए, वो भूमि बहुत समय के लिए बंजर हो जाती है। उस भूमि पे कुछ उगता ही नहीं, उसके बाद कुछ होता ही नहीं था। और हमारे चंपारण जिला के किसान लोग बहुत परेशान थे। अंग्रेज लोग उनसे जबरदस्ती नील की खेती कराते थे, नहीं तो उसे मारते पीटते भी थे। किसान लोगों को मारते पीटते भी थे, बहुत सारे मतलब अत्याचार करते थे नई खेती करने पर। और तो और नील की खेती कराकर जब फसल पैदा हो जाता था, नील हो जाता था, तो अंग्रेज लोग खरीदते भी नहीं थे। अंग्रेज लोग खरीदते भी नहीं थे। खेती कराए, छोड़ दिए। ज्यादा से ज्यादा हुआ था जैसे तैसे दामों में ले लिए, बाकी छोड़ दिए। कारण था कि जर्मनी में उस समय आर्टिफिशियल नील की हो गया था खोज। आर्टिफिशियल नील बनाया जाने लगा था, जो कि इस नील से काफी प्रभावशाली था। इसलिए अंग्रेज लोग हमारे किसान भाई से नील की खेती कराते थे, पर नील खरीदते नहीं थे। चंपारण जिला के राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला एक व्यक्ति गांधी जी को पत्र लिखे, गांधी जी को बताया ऐसा ऐसा बात है कि हमारे यहाँ नील की खेती कराया जाता है, अंग्रेज लोग बहुत उपद्रव कर रहे हैं। वो जानना चाहे कि क्या है उपद्रव कर रहे हैं, तो नील की खेती। तो गांधी जी बोले बस इतना सा बात, चलो ठीक है। फिर उन्हें पता लगाया, तो उन्हें पता चला कि ये लोग नील की खेती तो कराते हैं, पर किसानों से खरीदते नहीं है, उनका दाम नहीं मिल पाता और उनका जमीन भी बंजर हो जाता है। वहां के लोग बहुत परेशान हैं। महात्मा गांधी चंपारण के लिए निकले और वो सोचे कि चंपारण के लिए निकलते हैं तो चलो कोई गाइड को ले लेते हैं, आखिर वहां के बारे में मुझे कौन बताएगा। तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को ले लिया। किनको? राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद से बोले तो राजेंद्र प्रसाद बोले हाँ ठीक है, हमारे छपरा जिला के बगल में ही तो है चंपारण जिला, हम वहीं के, चलिए मैं चलता हूं आपके साथ में। उस समय छपरा जिला बहुत बड़ा जिला होया करता था, बहुत बड़ा जिला।
तो राजेंद्र प्रसाद को लिए चल दिए। साथ में कौन चल दिए? अनुग्रह नारायण सिन्हा भी। अनुग्रह नारायण सिन्हा भी इस आंदोलन में हिस्सा लिए। इस आंदोलन में हिस्सा लिए। जब वो चंपारण आए तो उन्होंने किसानों को बुलाया, एक सभा रखी, बैठक रखी। उस सभा को करने के लिए वहां के स्थानीय किसानों को बुलाया। अब किसान लोग काफी डरे हुए थे। वो बोले कि है पतला सा दुबला सा हार मांस का आदमी ये क्या कर लेगा, हम तो भैया ना जेबो, ये पुलिसो आएगा मार डंटा के हमारा सही कर देगा, हम तो नहीं जाएंगे। इक्का दुक्का आदमी गए लोग, बाकी सब गांव वाले डराए हुए थे कि हम तो ना जेबो यार, ये मार के गिरा देगा, जाएंगे लाठी लाठी मारेगा हमको, ऐसे मारते रहता है सब पुलिसवन सब। इक्का दुक्का गए लोग, राजकुमार शुक्ला गए, बोले कि हाँ हम ही हैं राजकुमार शुक्ला। तो ठीक है, कारण बताया गया। तो उन्होंने, महात्मा गांधी थे भाई, पढ़े लिखे आदमी थे, एक व्यक्ति, बहुत बड़े वकील भी थे, बैरिस्टर थे, वकील थे। उन्होंने एक पत्र लिखा कलेक्टर साहब को। वहां के जो कलेक्टर थे उन्हें एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि आपके जो कानून है उस कानून में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई अगर अनशन करे, कोई आंदोलन करे शांतिपूर्ण ढंग से, तो आप उन्हें तकलीफ पहुंचाए, मारे, धमकाएं या कुछ भी करें। तो मैं ये अनशन आंदोलन करने वाला हूं, शांतिपूर्ण आंदोलन। इस आंदोलन में आपका सहयोग चाहता हूं और आपकी पुलिस मुझे प्रोटेक्ट करे, आपकी पुलिस मुझे प्रोटेक्ट करे। अब कलेक्टर तो घबरा गया कि कौन आ गया भाई, है कहां से आदमी आ गया, कौन आदमी है, मुझे पत्र लिख रहा है, मुझे कानून समझा रहा है। और नीचे लिख दिए थे बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी। नीचे बैरिस्टर, आप देखिएगा पगला गए हो, अब देखिएगा पगला गए। उसमें बैरिस्टर थे, वो वकील थे। अब उनका लेटर देख के कलेक्टर पगला गया कि भाई ये कौन आ गलो, अब का से मिले पड़तो। और गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट कर दिए। जब आंदोलन स्टार्ट किए तो वहां के गांव वाले लोग क्या देखते हैं कि पुलिस आए तो सही पर किसी को मार पीट नहीं रहे थे और न ताऊ उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब हमनी के भैया तो बिहारी, हमनी के भैया तो बिहारी, अब कहाँ मानने वाला हुआ। गांधी जी बता दिए कि ये लोग पुलिस हम लोग को मारे पीटेंगे नहीं, उल्टी हम लोग को सुरक्षा देंगे। अब बिहारी लोग तो एकदम मोछ टाइट करके, ए पुलिसिया प्रोटेक्ट करो, हम लोग को सुरक्षा दो, एकदम खैनी उनी ठोक ठाक के एकदम लगे। भाई गांधी जी तक सिर्फ कर दिए कि प्रोटेक्ट करेगा, ये लोग बिहारी मानने वाले कहा, पूरा लगा एकदम तंग करने पूरा। थोड़ा सा उसमें हो हल्ला भी हो गया था और गांधी जी के ऊपर हमला भी हुआ था। सत्याग्रह चंपारण में जो नील की खेती के लिए आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में हुआ था विवाद, उसमें हमला भी हुआ था, जो कि गांधी जी को बचाया था कौन, वहां के बत्तख मियां गांधी जी का जान बचा लिए थे। चंपारण सत्याग्रह में जो हरकंप हुआ था, जो गांधी जी पे वार भी हुआ था उस समय चंपारण जिला के एक बत्तख मियां होते थे, उन्होंने गांधी जी का जान बचा लिया। अब आंदोलन बहुत चरम सीमा पर पहुंचा। आंदोलन
बहुत चरम सीमा पर पहुंचा। बहुत विवाद भी हुआ, बहुत सारा गांधी जी को संघर्ष करने पड़े। और वहां पर होता था खेती 3/20, 3 कट्ठा में 20 कट्ठा की खेती। इसलिए उस आंदोलन का नाम भी रख दिया गया था 3 कठिया आंदोलन। 3 कठिया आंदोलन। गांधी जी तो आंदोलन में बैठ गए। बहुत परिश्रम करने के बाद 1857 के बाद पहली बार भारत में अंग्रेजों ने भारतीयों के आगे झुका था और ये नील की खेती बंद किया गया। ये नील की खेती बंद किया गया। अब पूरा शोर मच गया। गांधी जी को कोई जादूगर बोलने लगे, कोई भगवान बोलने लगे, कोई महात्मा बोलने लगे। मतलब हर एक तरह के आदमी कुछ ना कुछ इनको बोलने लगे कि यही है महात्मा, यही है गांधी, यही है जादूगर, यही आए हैं जो हम लोग का भला करेंगे। मतलब गांधी जी का एक समझो कि पूरे भारत में शोर मच गया। अरे भाई, ये कौन आदमी था जिन्होंने अंग्रेज को झुका दिया। अंग्रेज को यह मानने में मजबूर कर दिया गया कि यहां पर खेती नहीं होगा, नील की खेती नहीं होगा। भाई वो पढ़े लिखे बैरिस्टर थे, अपना कानूनी दांव पेच लगाए और अंग्रेज को झुका कर दम लिया। रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी महात्मा का उपाधि किसने दिया? महात्मा का उपाधि गांधी जी को किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे दी। महात्मा की उपाधि दे दी। तो ये थी चंपारण सत्याग्रह की आंदोलन की कुछ जानकारी, जो कि नील की खेती को लेकर हुआ था। आगे और भी आप लोग को इतिहास से जुड़ी बातें बताता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।